पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का दोपहर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार उनके गांव बादल में होगा, जहां 1 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले चंडीगढ़ में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर में रखा गया, जहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी गई, जिसकी जानकारी कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मनसुख मांडविया ने दी। वहीं पंजाब सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर छुट्टी का ऐलान किया। आज पंजाब में सभी दफ्तर बंद रहेंगे। अगर यूक्रेन ने बाकी का खैरसॉन भी रूस से छीन लिया तो क्राइमिया भी पुतिन के पंजे से निकल सकता है और क्राइमिया में पुतिन की जान बसती है। वो पिछले साल यूक्रेन पर जंग छेड़ने से पहले ही बिल्कुल साफ साफ बोल चुके हैं कि क्राइमिया पर वो न कुछ सुनेंगे न बात करेंगे, लेकिन ज़ेलेंस्की भी अड़े पड़े कि वो रूस से अब क्राइमिया भी लेकर रहेंगे। और दावा है कि उस क्राइमिया की तरफ ही यूक्रेन की सेना ने अपना कदम बढ़ा दिया है। वो क्राइमिया से लगने वाले खैरसॉन प्रांत में एक्शन में आ गई है। दक्षिणी यूक्रेन के खैरसॉन प्रांत से यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो गुजरती है और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि यूक्रेन की फौज ने खैरसॉन में उस नीप्रो नदी के पूर्वी किनारे पर ही पोजीशन ले ली है। अगर ये खबर सही है तो इसका मतलब यह है कि यूक्रेन की सेना नीप्रो जैसी विशाल नदी को पार कर चुकी है, क्योंकि नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से यूक्रेन पहले ही रूस को भगा चुका है। खैरसॉन प्रांत की राजधानी खैरसॉन शहर नीप्रो नदी के पश्चिमी तट पर है और यूक्रेन पिछले साल नवंबर में ही रूस को वहां से खदेड़ चुका है और वहां से भागने के बाद से रूस की सेना नदी के पूर्वी तट पर ही सिमटी है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अब यूक्रेन नदी के पूर्वी तट में भी अड्डे बनाने में जुटा है। यूक्रेन की यह बढ़त पुतिन की बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि पिछले साल रूस की सेना ने सबसे पहले खैरसॉन पर ही कब्जा जमाने का दावा किया था और तो और उसके बाद पुतिन ने खैरसॉन में रेफरेंडम करवाकर उसे रूस का हिस्सा भी घोषित कर दिया था और हाल ही में पुतिन खैरसॉन का दौरा करने भी पहुंच गए। यानी पुतिन ने सिर्फ जबानी तौर पर या फिर कागज पर ही खैरसॉन को अपना नहीं माना, बल्कि पुतिन अपने एक्शन से भी जता रहे हैं कि खैरसॉन वाकई रूस का है। लेकिन पुतिन यूक्रेन के जिस खैरसॉन को सीना ठोककर अपना बताने में लगे हैं, वहीं यूक्रेन की सेना पुतिन के सैनिकों को भगाने में लगी है। अभी फिलहाल खैरसॉन के कुछ हिस्से पर रूस का कब्जा है। लेकिन बात सिर्फ खैरसॉन की नहीं है। अगर खैरसॉन रूस के पंजे से निकला तो पुतिन की जान हलक में आ जाएगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की खैरसॉन से आगे क्राइमिया की तरफ बढ़ जाएंगे। और पुतिन ने पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि क्राइमिया रूस का है, उसके बारे में वो कुछ नहीं सुनेंगे। क्राइमिया की सौदेबाजी तो दूर की बात है। 9 साल पहले तक क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस ने 2014 में उसे यूक्रेन से हथिया लिया और अपना इलाका घोषित कर दिया था। उस क्राइमिया तक जमीन का इकलौता रास्ता खैरसॉन से जाता है, इसलिए खैरसॉन को जीतते ही यूक्रेन को क्राइमिया में घुसने का रास्ता मिल जाएगा और क्राइमिया में पुतिन का सिंहासन डोलने लगेगा। काफी वक्त से दावे भी किए जा रहे हैं कि यूक्रेन रूस पर खतरनाक अटैक की प्लानिंग करके बैठा है। वो बस बर्फ पिघलने का इंतजार कर रहा है और यूक्रेन में बर्फ अब पिघल चुकी है।